बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैगज़िम्स एंड देयर रोल इन डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। मैगज़िम्स क्या हैं और उनका रोल क्या है जस्टिस प्रोवाइड करने में। इफ रिलीफ इज नॉट प्रेजेंट इन लॉ, इक्विटी प्रोवाइड्स दोज डैमेजेस व्हिच लॉ कैन नॉट। अगर लॉ में कोई भी रिलीफ प्रेजेंट नहीं है या एडिक्यूट सॉल्यूशन मौजूद नहीं है तो जो इक्विटी है वो मैगज़िम्स के जरिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। अब मैगज़िम्स क्या हैं? मैगज़िम्स आर शॉर्ट कंसाइज स्टेटमेंट्स आर प्रिंसिपल्स दैट एक्सप्रेस जनरल ट्रुथ्स आर गाइडलाइंस फॉर बिहेवियर। फॉर एग्जांपल, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। अब जो मैगज़िम्स हैं वो शॉर्ट कंसाइज स्टेटमेंट्स हैं या फिर प्रिंसिपल्स हैं तो जनरल ट्रुथ्स को एक्सप्रेस करते हैं या कौन सा बिहेवियर होना चाहिए उसके लिए गाइड करते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक मैगज़िम है ही हु सीक्स इक्विटी, यानी अगर कोई भी बंदा इक्विटी चाहता है, इंसाफ चाहता है, तो उसको चाहिए कि वो भी रेडी रहे दूसरी पार्टी के साथ इंसाफ करने के लिए। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने किसी को 20,000 दिए मोबाइल खरीदने के लिए और उसको 10,000 और देने हैं, 30,000 में उसको मोबाइल मिलेगी। और वो बंदा उसको वो मोबाइल नहीं दे रहा, ये बंदा उस पर केस करेगा कि ये मुझे मोबाइल नहीं दे रहा। ये बंदा चाह रहा है कि मुझे इंसाफ मिले, यानी ये मुझे मोबाइल मिले। तो इसको भी चाहिए कि इसके जो 10,000 बचे हुए हैं जो इसको देने हैं, इस चीज के लिए भी वो रेडी रहे। जब वो उसको मोबाइल देगा, उसके जो देने हैं अभी 10,000 वो भी उसको वो दे। यानी अगर वो इंसाफ चाहता है तो वो इंसाफ करे। ये जो मैगज़िम्स हैं या ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये गाइड करते हैं कि एक बंदे का कौन सा बिहेवियर होना चाहिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, मैगज़िम्स प्ले significant role in upholding the justice and fairness and guiding लीगल रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के कॉन्टेक्स्ट में, जस्टिस प्रोवाइड करने के कॉन्टेक्स्ट में जो मैगज़िम्स हैं वो एक अहम रोल अदा करते हैं अदल और इंसाफ को प्रमोट करने में, लीगल रीजनिंग और डिसीजन देने में गाइड करती है इक्विटी, या ये मैगज़िम्स गाइड करते हैं कि किस तरह फैसला दिया जाए। दे आर एसेंशियल टूल्स फॉर लीगल प्रोफेशनल्स एंड प्ले क्रूशल रोल इन मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ लीगल सिस्टम। जो मैगज़िम्स हैं ये ज़रूरी टूल्स हैं, ज़रूरी हथियार हैं लीगल प्रोफेशनल्स के लिए। इसको इस्तेमाल करते हुए वो किसी भी मसले का हल निकालते हैं और उसके मुताबिक फैसला देते हैं। और ये मैगज़िम्स लीगल सिस्टम की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। सो लेट्स सी हाउ दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। इसके फीचर्स देखते हैं, किस तरह ये जस्टिस प्रोवाइड करने में अहम रोल अदा करते हैं। सबसे पहले है लीगल प्रिंसिपल्स। मैगज़िम्स ऑफन इनकैप्सुलेट फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स सच एज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी or equal justice under law. These maxims serve as fundamental concepts upon which legal system is built. अब जो मैगज़िम्स हैं वो फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स को अपने आप में अडॉप्ट करती है, या आप ऐसे कह सकते हो कि जो मैगज़िम्स हैं वो फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स पे कंसिस्ट करते हैं। जैसे कि लीगल प्रिंसिपल है या मैगज़िम है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक एक बंदा गिल्टी साबित नहीं होता तब तक उसको इनोसेंट ही कहा जाए। या फिर इक्वल जस्टिस अंडर लॉ, यानी लॉ के मुताबिक सारे इक्वल हैं। तो ये जो मैगज़िम्स हैं एज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सर्व करते हैं जिन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे लीगल सिस्टम बना हुआ है। दूसरा है इंटरप्रिटेशंस। मैगज़िम्स आर used to interpret and apply law. Judges and legal scholars use them to understand the principles of statutes and precedent, helping them to make their decisions fair. Maxims also assist common law. जो मैगज़िम्स हैं उनको लॉ को समझने में और अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो जजेस हैं या लीगल स्कॉलर्स हैं या वकील हैं, वो इन मैगज़िम्स को या प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करते हैं लॉ को समझने के लिए और किसी भी डिसीशंस को बनाने के लिए या कोई भी डिसीजन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये जो मैगज़िम्स हैं ये कॉमन लॉ की मदद करते हैं, असिस्ट करते हैं। थर्ड है फेयरनेस एंड इक्विटी। मैगज़िम्स हेल्प्स टू इंश्योर द फेयरनेस एंड इक्विटी इन द जस्टिस सिस्टम। जो मैगज़िम्स हैं जस्टिस सिस्टम में अदल और इंसाफ प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मैगज़िम लेट द जस्टिस बी डन थ्रू द हेवन फॉल्स emphasizes the importance of upholding justice even in the challenging or controversial cases. मिसाल के तौर पर एक मैगज़िम है लेट जस्टिस बी डन दो द हेवंस फॉल। ये जो मैगज़िम है इस बात की ताकीद करता है कि चाहे कितनी भी चैलेंजिंग सिचुएशन है या कोई भी कंट्रोवर्शियल केस है उसमें इंसाफ दिया जाए, अदल और इंसाफ प्रोवाइड किया जाए, इस बात की इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करता है।
फोर्थ है प्रेसिडेंट। मैक्सिम्स कैन बी इन्वोक्ड इन लीगल आर्ग्यूमेंट्स टू सपोर्ट और चैलेंज द प्रेसिडेंट। जो मैक्सिम्स हैं लीगल आर्ग्यूमेंट्स में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं अपनी प्रेसिडेंट को सपोर्ट करने में या चैलेंज करने में। लायर्स में रेफरेंस रेलिवेंट मैक्सिम्स टू बोल्स्टर स्ट्रेंथन इन देयर केस। जो लायर्स हैं वो किसी भी मैक्सिम का रेफरेंस दे सकते हैं अपने केस को मजबूत बनाने के लिए। यानी अगर एक टाइप का केस आया है कोर्ट में तो लायर एक मैक्सिम का हवाला दे सकता है। इस मैक्सिम के मुताबिक 30 साल पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इस टाइप का डिसीजन दिया गया था। इस चीज का रेफरेंस लायर दे सकता है अपनी क्लेम को सपोर्ट करने के लिए। फिफ्थ है क्लियरिटी एंड कंसिस्टेंसी। मैक्सिम्स कंट्रीब्यूट टू the clarity and consistency of legal decisions. They help to ensure that the similar cases are treated similarly, promoting trust in justice system. जो maxims हैं वो legal decisions में clarity और consistency में contribute करते हैं। ये इस बात के लिए help करते हैं कि जो similar cases हैं वो similarly ही solve किए जाएं या ट्रीट किए जाएं। अब मिसाल के तौर पर 20 साल पहले एक केस आया माइनर का। एक बंदे ने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। जो माइनर होता है उसके जो सेंसेस हैं वो वेल डेवलप्ड नहीं होते, तो कोर्ट ने कहा कि जो माइनर है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अब 20 साल पहले उसने कहा था। अगर आज के दौर में उस टाइप का केस आता है वहां पर ज्यादा बहस मुबाहिसा नहीं किया जाएगा। पुराने केस को देखा जाएगा और कहा जाएगा कि उस केस में इस तरह का डिसीजन दिया गया था, अब ये भी केस उस तरह का है तो यहाँ पर भी इस तरह का ही डिसीजन दिया जाए। तो यहाँ पर एक जो कंसिस्टेंसी होती है वो कायम रहती है, जो क्लियरिटी होती है यानी सबको एक जैसा इंसाफ मिलता है वो कायम रहती है। यहाँ पर एक केस है ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन 1954। दिस हिस्टोरिक केस इन द यूनाइटेड स्टेट अप्लाइड द मैक्सिम इक्विटी जस्टिस अंडर द लॉ। द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन डिक्लेयर्ड that racial segregation in public school is unconstitutional, emphasizing the importance of equal protection under the law guaranteed by the 14th Amendment. इस केस में क्या हुआ था कि स्कूल में एक सेग्रेशन की जा रही थी रेसेस के मुताबिक, रेसेस के बुनियाद पे या जात पात के बुनियाद। कोर्ट ने कहा कि जात पात या मजहब के मुताबिक किसी में भी फर्क पैदा करना या उसको अलहदा करना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसमें इस मैक्सिम का हवाला दिया गया इक्वल जस्टिस अंडर लॉ में सारे बराबर हैं। कोर्ट ने कहा कि जो स्कूल है यूनाइटेड स्टेट में यहाँ पर भी सारे स्टूडेंट्स बराबर हैं, यहाँ पर कोई भी नेशनल सेग्रीगेशन नहीं की जाए। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको लॉ ऑफ इक्विटी के दूसरे वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं लॉ ऑफ इक्विटी के नाम से। अगर आपको लॉ ऑफ इक्विटी के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप लॉ ऑफ इक्विटी के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो कमेंट्स में ज़रूर बताओ। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।